गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका जीके की दुनिया में जिसका नाम है जिगजैग जीके। तो फ्रेंड्स, आज हम 24 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वह ये है कि हाल ही में BMW ने भारतीय बाजार में दो नई बाइक F900R और F900RX को लॉन्च किया है। इन दोनों बाइकों की टॉप स्पीड क्या है? तो फ्रेंड्स, इसके जो ऑप्शन है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 250 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी जो टॉप स्पीड है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 200 किलोमीटर प्रति घंटा। फ्रेंड्स, मैं आपको इन दोनों बाइकों की तस्वीर आगे दिखाता हूँ, आपको और ज़्यादा से समझ में आएगी। ये देखिए, ये पहला और ये दूसरा। दोस्तों याद रखिएगा ये कि BMW ने भारतीय बाजार में अपनी दो नई बाइक F900R और F900XR को लॉन्च किया है। बता दो दोस्तों कि F900R नई स्ट्रीट नेगेड और F900XR एडवेंचर स्पोर्ट्स टूर बाइक है। दोनों बाइक में इंजन और चेसिस एक जैसा है, लेकिन स्टाइल, डिजाइन, राइडिंग पोजीशन और सस्पेंस अलग अलग है। दोस्तों याद रखिएगा कि इनमें 895 सीसी लिक्विड कूल्ड इंजन दिया है, जो 6 स्पीड गियरबॉक्स से लेस है। दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि BMW 900R को सिंगल और BMW 900XR को स्टैंडर्ड और प्रो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। दोस्तों F900R की एक्स शोरूम कीमत 9.9 लाख रुपये है, और वहीं F900R XR स्टैंडर्ड की शोरूम में कीमत 10.5 लाख रुपये है, और F900XR यानी F900XR प्रो की एक्स शोरूम में कीमत कितनी थी? 11.5 लाख रुपये। दोस्तों इसमें एक खास बात यह है कि ये 3.3 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड कर सकता है, यानी कि कंपनी का दावा है कि BMW F900R बाइक 3.6 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। और दूसरी फ्रेंड्स, वही दूसरी बाइक F900R XR बाइक जो है वो 3.6 सेकंड में, यानी कि 3.7 सेकंड में, 3.7 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ती है। याद रखिएगा दोस्तों कि ये दोनों बाइक की जो टॉप स्पीड है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए फ्रेंड्स, इसके इम्पोर्टेंट और एक जो कंपनी के जो डील है, तो कंपनी ने इसके 3 साल की वारंटी दी है, यानी ये जो है अनलिमिटेड किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी दे रही है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में कोविड-19 के दौरान दर्शकों के मौजूदगी में कौन सी पहली क्रिकेट लीग शुरू हुई? तो फ्रेंड्स, हाल ही में जो ऑप्शन ए हमारा है कैरेबियन विंसी T20 लीग, ये हाल ही में जो पहली क्रिकेट होगी जो कोरोना वायरस के इस महामारी के दौरान दर्शकों के बीच शुरू हुई है। दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग याद रखिएगा। कैरेबियन देश सेंट विसेंट और द ग्रेनेडाइंस में विंसी प्रीमियर T10 लीग यानी T10 लीग VPL करके शुरू हुई है। दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि यह 31 मई तक खेली जाएगी, और टूर्नामेंट में मात्र 6 टीमें हैं जो 10 दिन में 28 मुकाबले खेलेंगी। दोस्तों यहाँ पे हर रोज़ करीब 3 मैच खेले जाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों कि 6 टीम में कुल कितने प्लेयर हैं? 6 टीम में कुल 72 प्लेयर हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी याद रखिएगा कि जो यह पहला क्रिकेट टूर्नामेंट होगा जिसमें गेंद को चमकाने के लिए लार या पसीने का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यानी ICC ने इसे बैन लगाया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के सेना ने एक नई
हाई एनर्जी लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो उड़ते हुए विमान को भी नष्ट कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान एंड ऑप्शन डी अमेरिका। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट ये याद रखिएगा कि अमेरिकी नौसेना की पैसिफिक फ्लीट ने कहा, यानी कि अमेरिकी नौसेना की जो पैसिफिक फ्लीट है उन्होंने कहा कि यह हथियार इतना ताकतवर है कि यह उड़ रहे एयरक्राफ्ट को भी क्या कर सकती है, नष्ट कर सकती है या फिर हवा में उसे फायरिंग करके मार सकती है। दोस्तों इसकी टेस्ट जो है 16 मई को प्रशांत महासागर में ही हो गई है, लेकिन इस बात की पूरी पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों और एक बात याद रखिएगा कि इंटरनेशनल फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी 2018 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस हथियार की जो पावर है वह 150 किलोवाट है। कितना है? 150 किलोवाट है। और दोस्तों ये सीएनए से बात करते हुए जो अमेरिका के लेजर वेपन सिस्टम के ऑफिसर हैं लेफ्टिनेंट केल ह्यूज, इन्होंने कहा है कि जो लेजर हथियार है वो लेजर हथियार के बारे में कुछ बताया है। तो उन्होंने कहा है कि ये जो है भारी मात्रा में क्या करते हैं, फोटोन डालते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि इस पर हवा और रेंज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये सिर्फ एक टारगेट सेट करता है और इसका काम हो जाता है। यानी ये एक प्रकार का लेजर बीम है जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या देता है, फोटोन प्रदान करता है। चलिए फ्रेंड पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी नाओमी ओसाका जो है दुनिया की कमाई करने वाली पहली महिला एथलीट बन गई है। दोस्तों याद रखिएगा कि जापान की जो टेनिस स्टार नाओमी ओसाका है उन्होंने पिछले साल करीब 37.4 मिलियन डॉलर यानी करीब 284 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसके साथ उन्होंने ओसाका ने मतलब 4 साल से जो लिस्ट पर थी अमेरिका के टेनिस प्लेयर सेरेना विलियम्स, इसको क्या किया है, पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों और अगर हम करंट से देखें तो ओसाका ने लगातार 2 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो जो पहला जीता था उन्होंने 2018 में वह जीता था यूएस ओपन, और दूसरा जो था 2019 में वो जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन ये देखिए, देखो ये है हमारा नाओमी ओसाका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कोविड-19 के बीच फिल्म गुलाबो सिताबो का ट्रेलर रिलीज हुआ। इसमें फिल्म के मुख्य किरदार कौन हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना दोनों इस फिल्म में साथ साथ काम कर रहे हैं। दोस्तों इसमें इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रखिएगा, दोस्तों इससे रिलेटेड ये याद रखिएगा कि यह जो फिल्म 12 जून को OTT यानी ओवर द टॉप मीडिया प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा। इसके जो डायरेक्टर हैं उसका नाम है सुजीत सरकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में RBI ने रेपो रेट को कितना % कम किया है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी 0.4%। दोस्तों याद रखिएगा कि जो रेपो रेट पहले जो यहाँ का रेपो रेट था वो था 4.40% और अभी कितना रह गया है, 4%, यानी टोटल 0.4% की कमी आ गई है। इससे क्या होता है ना कि बैंकों को सस्ता कर्ज मिलेगा और वो क्या करती हैं, ग्राहकों को भी सस्ता में कर्ज देगी या फिर ग्राहकों के लिए भी रेट घटाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं रेपो रेट की। तो रेपो रेट के बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा, आसानी से समझिएगा। उसके बाद आप कभी भी रेपो रेट के बारे में या फिर रेपो रेट के विषय में कभी भी कोई चीज़ नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों जिस प्रकार हमें पैसे की ज़रूरत होती है तो हम बैंक से लोन लेते हैं, तो उसी तरह वह हमें कुछ % ब्याज पर क्या करती है, पैसे वापस लेती है। तो उसी प्रकार बैंकों को भी अपनी ज़रूरत या रोज़मर्रा के काम काज के लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है, जिसे वह भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI से लेती है। और RBI जो
इस बैंक से जितना ब्याज लेती है, जितना रेट पे ये ब्याज लेती है, वही क्या होता है, रेपो रेट होता है। यानी आरबीआई द्वारा दिया गया जो धन है उसमें जितना दर लगाया जाता है उसी को रेपो रेट बोला जाता है। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि जो आरबीआई के गवर्नर जो है वो है शक्तिकांत दास, ये 25वें गवर्नर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया। तो फ्रेंड्स हाल ही में विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया गया। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा दोस्तों कि यह दिवस जो है ना अमेरिकन टोरटाइज रेस्क्यू यानी गैर लाभकारी संगठन द्वारा स्थापित किया गया। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों ये याद रखिएगा कि इसका उद्देश्य जो है, यह दिवस जो है कछुआ की दुर्लभ प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए लोगों में जागरूकता हेतु मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि कछुआ जो है, कछुआ या टर्टल कुर्म टेस्ट्रेडेनिक नामक सरीसृपों के जीव विज्ञान का सदस्य है। यानी यह सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आता है जो उनके शरीरों के मुख्य भाग को उनकी पसलियों से जो विकसित होती है ढाल, उससे इसे इसकी पहचान की जाती है। दोस्तों हमारा देखिए ये कछुआ है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 8 कि हाल ही में चीन ने अपने रक्षा बजट में कितने परसेंट की वृद्धि की है, या फिर जितने परसेंट की वृद्धि की है वह है। तो फ्रेंड्स हाल ही में चीन ने 6.6% की जो है रक्षा बजट की वृद्धि की है। यानी जो भारत की रक्षा बजट थी उससे 2.7 गुना जो है अभी चीन की रक्षा बजट है। ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि इस कोरोना वायरस के संकट के दौरान पूरे विश्व जहाँ पे आर्थिक मंदी लगी है वहाँ चीन ने अपने रक्षा बजट में कितनी 6.6% की वृद्धि की है। दोस्तों याद रखिएगा कि इस वर्ष कोरोना संकट के बावजूद भी 13.6 लाख करोड़ रुपये का खर्च करेगी। यानी चीन जो है इस साल 13.6 लाख करोड़ रुपये का खर्च करेगी। दोस्तों इससे रिलेटेड पॉइंट एक ये भी बनती है कि इसका जो ऐलान किया गया है वो नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनसीपी के वार्षिक सत्र के दौरान जो चीन के प्रधानमंत्री हैं ली कोचियांग, इन्होंने इसका ऐलान किया। और मैं पहले भी बता चुका हूं दोस्तों कि यह भारत के रक्षा बजट से 2.7 गुना है। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा खुलासे में पृथ्वी का कितना % चुंबक क्षेत्र में कमी आई है। तो फ्रेंड्स इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 9%, ऑप्शन नंबर बी 7%, ऑप्शन नंबर सी 5% या ऑप्शन नंबर सी 6%। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए यानी 9%। दोस्तों इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा कि यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी ने खुलासे में जो बताया है कि अफ्रीका और अमेरिका के बीच एक बड़े इलाके में करीब 10,000 किलोमीटर तक पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र में कमी नजर आई है या फिर कमज़ोर पड़ रहा है। दोस्तों याद रखिएगा इससे रिलेटेड पॉइंट कि ऐसा जो पहली बार हुआ था वह करीब 7,80,000 साल पहले हुआ था। दोस्तों आप लोग की जैसे जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए क्या चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र क्या करती है, हमें जो है अंतरिक्ष से होने वाले रेडिएशन और सूर्य से निकलने वाले आवेशित किरण यानी कि पराबैंगनी किरण आदि चीज़ों से बचाती है। इसलिए पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र का होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद और मिलते हैं कल 25 मई के करंट अफेयर्स के साथ, इसी तरह नई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स।